ओम गणेशाय नमः। आज फिर मैं आप सबके सामने ज्ञान और संसार का 5वां अध्याय लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आशा है आपने मेरे पहले भी अध्याय सुने होंगे। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच में युद्ध हुआ, क्योंकि दोनों को ही अभिमान हो गया था कि वो भगवान हैं, तो भगवान शिव जी ने उन दोनों के मध्य में स्तंभ रूप धारण करके उनका अभिमान तोड़ा और उन्हें ज्ञान और उपदेश दिया। शिव जी ने कहा कि मैं लिंग रूप में हमेशा अप्रतिष्ठित रूप में रहता हूँ और जो कोई मेरा लिंग रूप की पूजा करता है उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है। शिव जी ने कहा कि मेरे 5 कृत्य संसार में नित्य सिद्ध हैं और मैं इन्हीं कर्मों के द्वारा संसार का संचालन करता हूँ और इन 5 कृत्य को चलाने के लिए मेरे 5 मुख हैं, चारों दिशाओं में 4 और सब मुखों के मध्य में 5वां मुख है। इसे विद्वान लोग ही जानते हैं और तुमने भी तपस्या से ही सृष्टि और स्थिति इन 2 कृत्यों को प्राप्त किया है। शिव जी बोले कि मेरे ओंकार नाम का मंत्र का जाप करो, उससे कभी अभिमान पैदा नहीं होता। और नंदीकेश्वर जी भी कहते हैं कि ओंकार नाम जो है वही सर्वोच्च है। शिव जी ने उत्तर की ओर मुख करके ब्रह्मा और विष्णु को मंत्र उपदेश दिया। विष्णु और ब्रह्मा जी ने देवादिदेव महादेव जी के सामने हाथ जोड़कर उनको नमस्कार किया और बारंबार प्रणाम किया और कहा कि आप ही संसार के रचयिता हैं, 5 मुख वाले हैं। और इस पर महादेव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें कहा कि हे पुत्रों, मैं तुम्हें सभी तत्वों का वर्णन करने वाला और वह मंत्र बताता हूँ जिसको कि जप कर तुम मेरे ही स्वरूप को भली भांति जान सकते हो। मेरा बतलाया हुआ यह मंत्र भाग्य विधायक एवं सब प्रकार के ज्ञान का दान देने वाला है। जो इसे शिव की चतुर्दशी या प्रातः और सायंकाल को इसको जपता है उसको पूरा फल प्राप्त होता है। मेरे लिंग और मूर्ति दोनों का ही पूजन करना चाहिए और जो ओंकार मंत्र से लिंग का पूजन करता है और पंचाक्षर मंत्र शिवाय नमः उसके द्वारा मूर्ति का पूजन करता है, उसको भगवान सब सुख देते हैं। अर्थात भगवान जी ने ब्रह्मा और विष्णु को ओम शब्द का महानता बताई और शिवाय नमः पंचाक्षर मंत्र की भी महानता बताई। और ये सब बताकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। अब ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि लिंग को कैसे और कहाँ स्थापना करनी चाहिए, उसके क्या लक्षण हैं। इस पर सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर अथवा जैसी इच्छा हो वैसे ही लिंग की स्थापना कर, परंतु लिंग का पूजन नित्य प्रति करना चाहिए। मिट्टी, पत्थर, लोहा आदि सांचे किसी की भी से भी तुम लिंग को बना सकते हो, परंतु 12 उंगलियों का लिंग सर्वोत्तम होता है। इससे जो छोटा होगा लिंग तो उसका फल भी छोटा मिलेगा और अधिक होगा तो उससे कोई दोष नहीं है। बड़ा लिंग पूजन के लिए सर्वोच्च अच्छा है। लिंग या मूर्ति दोनों की ही पूजा शिव पद को देने वाली है। शिव जी को गुरु जानकर स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, तांबूल निवेदन, नैवेद्य, अर्घ्य, तर्पण आदि नमस्कार करना चाहिए। जो श्रद्धापूर्वक शिव भक्ति से लिंग दान करता है शिव भक्त को, तो उसे महान फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों को जो है ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए और जो लोग दूसरे वर्ण के हैं उन्हें ओम शिवाय नमः का जाप करना चाहिए। नमः शब्द उन्हें बाद में बोलना चाहिए। स्त्रियों को भी नमः शब्द बाद में बोलना चाहिए, परंतु ब्राह्मण स्त्रियां ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं। इस प्रकार जप और पूजन करें और नित्य प्रति 1-2 साधु ब्राह्मणों को भोजन करवाएं
और अगर कोई ब्राह्मण नित्य प्रति 1008 गायत्री मंत्र का जाप करता है तो वह शिव पद को प्राप्त करता है। यदि कोई ओम इस मंत्र को ही 1000 बार जप कर लेता है तो उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। और विद्वान को चाहिए कि वह शिव क्षेत्र में निवास करे। जहाँ कहीं मनुष्यों द्वारा शिवलिंग पधारा जाता है वहाँ की 100 हाथ भूमि शिव क्षेत्र जानी जाती है। अर्थात जहाँ शिवलिंग होता है वहाँ आसपास की भूमि को शिव क्षेत्र कहते हैं। और वहाँ पर जो भी पुण्य ऋषियों ने लिंग पधारा है वहाँ पर 1000 हाथ की दूरी तक शिव क्षेत्र है। और ऐसे ही वहाँ पर पुण्य क्षेत्र में कुआं, बावली, तालाब और तलाई आदि का होना भी आवश्यक है। उसे शिव गंगा कहते हैं। ऐसे स्थान में दान जप करना बहुत ही कल्याणकारक है। ऐसे शिव क्षेत्र में अगर पिंड दान भी किया जाता है तो सब प्रकार के पापों से मुक्ति होती है। शिव क्षेत्र में 7-5 दिन या 1 रात अवश्य ही रहना चाहिए। कलयुग में तो पापों से मुक्ति प्राप्त करने का बहुत ही सरल तरीका है। और इसी तरह से पुण्य क्षेत्र में निवास करने पे मनुष्य को कोई पाप नहीं लगता। अर्थात शिव क्षेत्र में जब या पुण्य क्षेत्र में कोई निवास करता है तो उसे कोई भी पाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी पाप जाके किसी पुण्य स्थल के आसपास करता है तो वज्र की तरह वो पक्का हो जाता है, जैसे पत्थर की तरह कठोर हो जाता है और उसका जो फल है उसको बहुत बहुत ज़्यादा भोगना पड़ता है। मतलब ये है कि अगर हम पुण्य क्षेत्र में थोड़ा सा भी पाप करते हैं तो हमारे सारे पुण्य नाश हो जाते हैं और सारे पुण्य क्षय भी हो जाते हैं। परंतु वही पुण्य क्षेत्र में जाकर अगर हम थोड़ा दान पुण्य करते हैं और ध्यान, मनन, पूजा पाठ करते हैं तो उस पुण्य क्षेत्र का में किया हुआ दान पुण्य बहुत अधिक फल देने वाला होता है। परंतु भूल कर भी किसी भी तीर्थ स्थान पर या पुण्य क्षेत्र में कोई गलत काम ना करें, क्योंकि छोटा सा भी गलत काम वहाँ पे बहुत पत्थर या वज्र की तरह कठोर हो जाता है और जिसको हमें जन्मों जन्मों तक भोगना ही पड़ता है। यहाँ तक कि मुंह से कोई ऐसा गलत वचन भी नहीं बोलना चाहिए। मानसिक पाप वज्र की तरह होते हैं और हमें कल्पांत तक नहीं छोड़ते, और जो ध्यान द्वारा किए गए हैं वो भी मुश्किल होते हैं उनको भी मिटाना। काशी बहुत ही पुण्य क्षेत्र है। ऐसे ही नदी के तट पे या नर्मदा नदी के तट पे, गोदावरी के तट पे, कृष्णा नदी के तट पे और जितनी भी नदियां हैं उनके तट पे अगर हम कोई स्नान करते हैं या कोई पुण्य काम करते हैं तो उसका बहुत फल मिलता है। ये सभी पुण्य क्षेत्र शिव लोकदायक, अभीष्ट फलदायक होते हैं। किसी भी अच्छे पर्व पे, मुहूर्त पे जब नदियों में स्नान किया जाता है तो उसका बहुत ही उत्तम फल प्राप्त होता है। पर हमेशा ये सब सद्भावना से ही करना चाहिए और इसी से हमें रिद्धि और सिद्धि की प्राप्ति होती है। और कभी भी भूल कर भी पुण्य क्षेत्र में थोड़ा सा भी पाप नहीं करना चाहिए, नहीं तो बड़े बड़े पुण्य नष्ट हो जाते हैं। चलिए आज हम अपना अध्याय यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा ये शिव पुराण का ज्ञान पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए इस चैनल को। हमारा ये ज्ञान और संसार का चैनल इसी तरह से आपके प्रोत्साहन से आगे बढ़ता रहेगा और हम बहुत सारे पुराणों की और बहुत वेदों की बाद में चर्चा करेंगे और आपके प्रोत्साहन से हम आगे इसी तरह बढ़ते रहेंगे। आप प्लीज़ हमारा ये चैनल ज्ञान और संस्कार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।